हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द रश्मि क्लासेस। आज मैं करने वाली हूँ क्लास 11 का एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक का अध्याय 4 जो है प्राणी जगत। इसमें हमने वर्गीकरण का आधार को डिस्कस कर चुके हैं, प्राणियों के वर्गीकरण को आधा भी देख चुके हैं। तो अब हम लोग बाकी के टॉपिक्स को क्लियर कर लेते हैं। ओके, तो पिछली क्लास में हमने प्राणियों के वर्गीकरण में संघ हेमिकॉर्डेट तक देख चुके हैं। तो आज हम लोग इसके आगे डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 4.2.11 संघ कॉर्डेट। केसुरुकीय संघ के प्राणियों में 3 मूलभूत लक्षण पृष्ठ रज्जु, पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज्जु तथा युग्मित ग्रसनीय क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। ये सब पार्श्व समिति त्रिकोरिक तथा परगुही प्राणी है। इनमें अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है। इसमें गुदा, पश्च, पूछ तथा बंद परिसंचरण तंत्र होता है। सारणी 4.1 अरजुकीय एवं रज्जुकीय में विशिष्ट लक्षणों की तुलना की गई है। इसमें रज्जुकी की विशेषता को दर्शाया गया है, जिसमें गुदा, पश्च और पूछ प्रेजेंट होता है। इसमें क्लोम छिद्र प्रेजेंट होते हैं, पृष्ठ रज्जु होता है और मेरुदंड पाया जाता है। सारणी 4.1 में अरज्जुकी एवं रज्जुकी में विशिष्ट लक्षणों की तुलना की गई है, जिसमें एक तरफ रज्जुकी और तथा दूसरी तरफ अरज्जुकी। पॉइंट 1 है पृष्ठ रज्जु उपस्थित होते हैं, अरज्जुकी में पृष्ठ रज्जु अनुपस्थित होते हैं। पॉइंट 2 है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय एवं खोखला तथा एकल होता है। अरज्जुकीय में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अधर तल में ठोस एवं दोहरा होता है। 3 पॉइंट है रज्जुकीय में ग्रसनी में क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। अरज्जुकीय में है क्लोम छिद्र अनुपस्थित होते हैं। 4 पॉइंट है रज्जुकी का हृदय अधर भाग में होता है। अरज्जुकी का 4 पॉइंट है हृदय पृष्ठ भाग में होता है। 5 पॉइंट है एक गुदा, पश्च, पूछ उपस्थित होता है। अरज्जुकी में गुदा, पश्च, पूछ अनुपस्थित होता है। तो ये थे अरज्जुकीय और रज्जुकीय के विशिष्ट लक्षण। संघ कॉर्डेटा 3 उपसंघों में विभाजित किया गया है। पहला है यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा तथा वर्टिब्रेटा। उपसंघ यूरोकॉर्डेटा तथा सिफेलोकॉर्डेटा को सामान्यतः प्रोटोकॉर्डेटा कहते हैं। ये सभी समुद्री प्राणी हैं। यूरोकॉर्डेटा में पृष्ठ रज्जु केवल लार्वा की पूंछ में पाई जाती है, जबकि सिफेलोकॉर्डेटा में पृष्ठ रज्जु सिर से पूंछ तक फैली रहती है, जो जीवन के अंत तक बनी रहती है। उदाहरण यूरोकॉर्डेटा का है एसिडिया, सैल्पा और डिलियोलम। सिफेलोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल है ब्रैंकियोस्टोमा। केसुरुकीय संघ के प्राणियों में पृष्ठ रज्जु भ्रूणीय अवस्था में पाई जाती हैं। वयस्क अवस्था में पृष्ठ रज्जु अस्थिल अथवा उपास्थिल मेरुदंड में परिवर्तित हो जाती है। केसुरुकीय रज्जुकीय भी हैं, किंतु सभी रज्जुकीय केसुरुकीय नहीं है। रज्जुकीय के मुख्य लक्षण के अतिरिक्त केसुरुकीय में 2, 3 अथवा 4 प्रकोष्ठ वाला पेशीय अधर हृदय होता है। वृक्क उत्सर्जन तथा जल संतुलन का कार्य करता है तथा पंख या पाद के रूप में 2 जोड़ी युग्मित उपांग होते हैं। उपसंघ वर्टिब्रेटा को पुनः निम्न उपवर्गों में विभाजित किया गया है। वर्टिब्रेटा जिसे 2 डिवीजन में डिवाइड किया गया है। पहला एनेथोस्टोमाटा और दूसरा है नेथोस्टोमाटा। एनेथोस्टोमाटा में जबड़ा एब्सेंट होता है और नेथोस्टोमाटा में जबड़ा प्रेजेंट होता है। एनेथोस्टोमाटा का वर्ग है साइक्लोस्टोमाटा। 4.2.11.1 का वर्ग साइक्लोस्टोमाटा। साइक्लोस्टोमाटा वर्ग के सभी प्राणी कुछ मछलियों के बाद परजीवी होते हैं। इसका शरीर लंबा होता है, जिसमें श्वसन के लिए 6 से 15 जोड़ी क्लोम छिद्र होते हैं। साइक्लोस्टोमाटा में बिना जबड़ों का चूसक तथा वृत्ताकार मुख होता है। इसके शरीर में सल्क तथा युग्मित पंखों का अभाव होता है। कपाल तथा मेरुदंड उपास्थिल होता है। परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है। साइक्लोस्टोमाटा समुद्री होते हैं, किंतु जनन के लिए अलवणीय जल में प्रवास करते हैं। जनन के कुछ दिन बाद वे मर जाते हैं। इसके लार्वा कायांतर के बाद समुद्र में लौट जाते हैं। उदाहरण प्रोटोमाइजोन तथा मिक्सिन, जिसे फैग फिश भी कहते हैं। तो ये चित्र साइक्लोस्टोमाटा का है, जो जबड़ा रहित केसुरुकीय है, प्रोटोमाइजोन। नेक्स्ट है नेथोस्टोमाटा, जिसमें जबड़ा प्रेजेंट होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं पीसी, जिसमें पंख उपस्थित होता है, और दूसरा होता है टेट्रोपोडा, जिसमें चतुष्पाद होता है, जिसमें पाद उपस्थित होता है। पीसीज को जिसमें पंख प्रेजेंट होता है, उसे 2 वर्गों में डिवाइड किया गया है। पहला है कॉन्ड्रिक्थिस तथा दूसरा है ऑस्ट्रिक्थिस। तो एक एक करके इसे देख लेते हैं। 4.2.11.2 वर्ग कॉन्ड्रिक्थिस। ये धारा रेखीय शरीर के समुद्री प्राणी है तथा इसका अंतकंकाल उपास्थिल होता है। मुख अधर पर स्थित होता है। पृष्ठ रज्जु चिरस्थायी होती है। क्लोम छिद्र अलग अलग होते हैं तथा प्रच्छद, जिसे ओपर्कुलम कहते हैं, से ढके नहीं होते हैं। त्वचा दृढ़ एवं सूक्ष्म
पट्टाभ सल्क युक्त होती है। पट्टाभ दांत पट्टाभ सल्क के रूप में रूपांतरित और पीछे की ओर मुड़े दंत होते हैं। ये सब मछलियां हैं वायु कोश की अनुपस्थिति के कारण डूबने से बचने के लिए लगातार तैरते रहते हैं। हृदय 2 प्रकोष्ठ वाले होते हैं जिसमें एक अलिंद तथा एक निलय होते हैं। इनमें से कुछ में विद्युत अंग होते हैं तथा कुछ में विष दंत होते हैं। ये सब असमतापी है, अर्थात इनमें शरीर का ताप नियंत्रित करने की क्षमता नहीं होती है। नर तथा मादा अलग होते हैं। नर में श्रोणी पंख में अलिंगक पाए जाते हैं। निषेचन आंतरिक होता है तथा अधिकांशतः जरायुज होता है। उदाहरण स्कॉलियोडोन जिसे सामान्य भाषा में कुत्ता मछली कहते हैं, प्रिस्टिस जिसे सामान्य भाषा में आरा मछली कहते हैं, कार्केरोडोन जिसे सामान्य भाषा में विशाल सफ़ेद शार्क कहते हैं, और लास्ट है टाइगोन जिसे सामान्य भाषा में व्हेल शार्क कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं। इस चित्र में कॉन्ड्रिक्थिस मछलियों के उदाहरण दिए गए हैं जिसमें है पहला कुत्ता मछली और दूसरा है आरा मछली। 4.2.11.3 वर्ग ऑस्टिक्थीज। इस वर्ग की मछलियाँ लवणीय तथा अलवणीय दोनों प्रकार के जल में पाई जाती है। इनका अंतःकंकाल अस्थिल होता है। इनका शरीर धारा रेखीय होता है। मुख अधिकांशतः अगर सिरे के अंत में होता है। इनमें 4 जोड़ी क्लोम छिद्र दोनों ओर ओपर्कुलम से ढके रहते हैं। त्वचा साइक्सोइड टीनोयोड सल्क से ढकी रहती है। इनमें वायु कोश उपस्थित होती है जो उत्प्लावन में सहायक। हृदय 2 प्रकोष्ठ का होता है, एक अलिंद तथा एक निलय। ये सभी असमतापी होते हैं। नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। ये अधिकांशतः अंडज होते हैं। निषेचन प्रायः बाह्य होता है, परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है। उदाहरण समुद्री एस्कोसिटस जिसे उड़न मछली कहते हैं, हिपोकैम्पस जिसे समुद्री घोड़ा कहते हैं, अलवणीय लेबियो जिसे रेहू कहते हैं, कतला जिसे मांगुर कहते हैं, क्लेरियस जिसे मांगुर कहते हैं सामान्य भाषा में। ये चित्र ऑस्टियोक्थिस फिश का उदाहरण है। नेक्स्ट है टेट्रोपोडा जिसमें पाद उपस्थित होते हैं। उसे 4 वर्गों में डिवाइड किया गया है। पहला है एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस तथा मेमेलिया। तो हम लोग इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। 4.2.11.4 वर्ग एम्फीबिया जिसे उभयचर कहते हैं। एम्फीबिया ग्रीक भाषा के 2 शब्द के मिलने से बना होता है। पहला होता है एम्फी तथा दूसरा होता है बायोस। एम्फी का अर्थ होता है 2 और बायोस का अर्थ होता है जीवन। तो ऐसा जीव जो दोनों स्थान पर जीवित रह सके। उभयचर जल तथा स्थल दोनों में रह सकते हैं। इनमें अधिकांशतः 2 जोड़ी पैर होते हैं। शरीर सिर तथा धड़ में विभाजित होता है। कुछ में पूंछ उपस्थित होती है। उभयचर की त्वचा नम सल्क रहित होती है। नेत्र पलक वाले होते हैं। बाह्य कर्ण की जगह कर्णपट पाया जाता है। आहार नाल मूत्राशय तथा जनन पात एक कोष्ठ में खुलते हैं जिसे अवस्कर कहते हैं जो बाहर खुलता है। श्वसन क्लोम फुसफुस तथा त्वचा के द्वारा होता है। हृदय 3 प्रकोष्ठ का बना होता है, 2 अलिंद तथा एक निलय का। ये असमतापी प्राणी है। नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। निषेचन बाह्य होता है। ये अंडोत्सर्जन करते हैं तथा विकास परिवर्धन प्रत्यक्ष अथवा लार्वा के द्वारा होता है। बुफो राना टिग्रीना जिसे सामान्य भाषा में मेढक कहते हैं, हाइला स्लेमेंड्रा इक्थियोफिस। ये चित्र उभयचर के उदाहरण हैं। 4.2.11.5 वर्ग श्रीसर्प जिसे रेप्टिलिया कहते हैं। श्रीसर्प नाम प्राणियों के रेंगने या सरकने के द्वारा गमन के कारण है, जो लैटिन शब्द रेपेर अथवा रेप्टम रेंगना या सरकना को कहा जाता है। ये सब अधिकांशतः स्थलीय प्राणी हैं जिनका शरीर शुष्क सल्क युक्त त्वचा से ढका रहता है। इसमें कैरोटीन द्वारा निर्मित बाह्य त्वचीय सल्क या परसल्क पाए जाते हैं। इनमें बाह्य कर्ण छिद्र नहीं पाए जाते हैं। कर्णपट बाह्य कान का प्रतिनिधित्व करता है। 2 जोड़ी पाद उपस्थित हो सकते हैं। हृदय सामान्यतः 3 प्रकोष्ठ का बना होता है, लेकिन मगरमच्छ में 4 प्रकोष्ठ का होता है। श्री सर्प असमतापी होते हैं। सर्प तथा छिपकली अपने सल्क को त्वची केचुल के रूप में छोड़ते हैं। लिंग अलग अलग होता है। निषेचन आंतरिक होता है। ये सब अंडज हैं तथा परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है। इसके उदाहरण है कीलोन, टेस्टियोडो, कैमलियन, कैलोस्टस, एलिगेटर, क्रोकोडाइल्स, हेमीरेक्टाइलस जिसे सामान्य भाषा में घरेलू छिपकली कहते हैं, जहरीले सर्प, नाजा, बेंगेरस, वाइपर। ये सारे जीव रेप्टिलिया के एग्जाम्पल्स हैं। 4.2.11.6 वर्ग एविस जिसमें पक्षी आते हैं। एविस का एक मुख्य लक्षण शरीर के ऊपर पंखों की उपस्थिति तथा उड़ने की क्षमता है। कुछ नहीं उड़ने वाली पक्षी जैसे ऑस्ट्रिच या शुतुरमुर्ग, इनमें चोंच पाई जाती है। अग्रपात रूपांतरित होकर पंख बनाते हैं।
पश्चपाद में सामान्यतः सल्क होते हैं जो रूपांतरित होकर चलने, तैरने तथा पेड़ों की शाखाओं को पकड़ने में सहायता करते हैं। त्वचा शुष्क होती है। पूंछ में तेल ग्रंथि को छोड़कर कोई और त्वचा ग्रंथि नहीं पाई जाती है। अंतःकंकाल की लंबी अस्थियां खोखली होती है तथा वायु कोश युक्त होती है। इनके पाचन पाथ में सहायक संरचना क्रॉप तथा पेशनी होती है। हृदय पूर्ण 4 प्रकोष्ठ का बना होता है। यह समतापी होते हैं, अर्थात इनके शरीर का तापमान नियत बना रहता है। श्वसन फुफ्फुस के द्वारा होता है। वायु कोश फुफ्फुस से जुड़कर सहायक श्वसन अंग का निर्माण करता है। ये सारे एनिमल एविस के एग्जाम्पल्स हैं। 4.2.11.7 वर्ग स्तनधारी। इस वर्ग के प्राणी सभी प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं, जैसे ध्रुवी ठंडे भाग, रेगिस्तान, जंगल, घास के मैदान तथा अंधेरी गुफाओं में। इनमें से कुछ में उड़ने तथा पानी में रहने के अनुकूलन होता है। स्तनधारियों का सबसे मुख्य लक्षण दूध उत्पन्न करने वाली ग्रंथि है, जिनसे बच्चे पोषण प्राप्त करते हैं। इनमें 2 जोड़ी पाद होता है जो चलने, दौड़ने, वृक्ष पर चढ़ने के लिए, बिल में रहने, तैरने तथा उड़ने के लिए अनुकूल होते हैं। इनके त्वचा पर रोम पाए जाते हैं। बाह्य कान पल्लव पाए जाते हैं। जबड़े में विभिन्न प्रकार के दांत जो मसूड़ों की गर्तिका में लगे होते। हृदय 4 प्रकोष्ठ का होता है। श्वसन की क्रिया पेशीय डायफ्राम के द्वारा होती है। लिंग अलग अलग होते हैं तथा निषेचन आंतरिक होता है। कुछ को छोड़कर सभी स्तनधारी बच्चे को जन्म देते हैं। बच्चे को जन्म देने के लक्षण को जरायुज कहते हैं तथा परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है। और ये चित्र मेमेलिया के एग्जाम्पल्स हैं। सारणी 4.2 प्राणी जगत के विभिन्न संघों के मुख्य लक्षण। तो ये चार्ट को आप लोग एक बार देख लेंगे। मूलभूत लक्षण जैसे संगठन के स्तर, समिति, कोशिका संगठन, गुहा, खंडीभवन, पृष्ठ रज्जु आदि प्राणी जगत के वर्गीकरण का आधार है। इन लक्षणों के अलावा कई ऐसे भी लक्षण हैं जो संघ तथा वर्ग के विशिष्ट लक्षण होते हैं। पॉरीफेरा जिसमें बहुकोशिकीय प्राणी होते हैं का कोशिकीय स्तर का संगठन तथा कसाभी कीप कोशिका मुख्य लक्षण है। सिलेंट्रेटा में स्पर्शक तथा दंश कोर पाए जाते हैं। ये सामान्यतः जलीय, स्थिर या स्वतंत्र तैरने वाले होते हैं। टीनोफॉर्न लवणीय तथा कंकत पट्टिकाओं वाले जीव होते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थस चौड़े कृमि प्राणियों का शरीर चिपटी तथा द्विपार्श्व समिति वाला होता है। परजीवी प्लेटीहेल्मिन्थस में स्पष्ट चूसक और अंकुश होते हैं। एस्केहेल्मिन्थिस कूट पर गोही वाले गोलाकृत प्राणी होते हैं। एनीलीड प्राणी विखंडता खंडित होते हैं, जिसमें परगुहा होती है। में बाह्य एवं अंतः खंड एकीकृत एवं गुदा होते हैं। ऑर्थोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा समूह है, जिसमें संधि युक्त पाद होता है। मोलास्का का कोमल शरीर कैल्शियम कवच से ढका होता है तथा बाह्य कंकाल कैरोटीन का होता है। इकाइनोडर्माटा की त्वचा कांटेदार होती है। इन प्राणियों का मुख्य लक्षण जल संवहन तंत्र होता है। हेमिकॉर्डेटा कृमि की तरह लवणीय प्राणी होते हैं। इन प्राणियों का शरीर बेलनाकार होता है, जिसमें सूंड, कॉलर एवं वक्ष होते हैं। संघ कॉर्डेटा के प्राणियों में पृष्ठ रज्जु या तो प्रभावी भ्रूणीय अवस्था में अथवा जीवन के किसी अवस्था में पाया जाता है। इसके दूसरे सामान्य लक्षण पृष्ठीय, खोखली तंत्रिका रज्जु एवं क्लोम छिद्र होते हैं। कुछ केसरुकीय प्राणियों में जबड़े का अभाव होता है तथा कुछ में जबड़े प्रेजेंट होते हैं। साइक्लोस्टोमेटा एग्नेथा का प्रतिनिधित्व करता है। ये अत्यंत प्राचीन कॉर्डेटा होते हैं तथा मछलियों के बाह्य परजीवी होते हैं। नेथोस्टोमाटा को 2 अधिवर्ग में विभाजित किया गया है, पीसिस तथा टेट्रोपोडा। वर्ग कॉन्ड्रिक्थिस तथा ऑस्ट्रिक्थिस का चलन पंख द्वारा होता है। कॉन्ड्रिक्थिस लवणीय मछलियों में वाही कंकाल उपास्थिल होते हैं। उभयचर स्त्री सर्प पक्षी वर्ग तथा स्तनधारी वर्गों में 2 जोड़े पाद होते हैं तथा ये टेट्रोपोडा के अंतर्गत रखे गए हैं। उभयचर स्थल एवं जल दोनों में पाए जाते हैं। सिर सर्प की त्वचा सूखी एवं कैरोटीनित होती है। सांपों में पाद अनुपस्थित रहते हैं। मछलियां उभयचर एवं सिर सर्प असमतापी होते हैं। पक्षी समतापी जीव होते हैं तथा शरीर पर पंख होते हैं जो उड़ने में सहायता करते हैं। ये पंख रूपांतरित अग्रपाद हैं। पश्चपाद चलने, तैरने, टिकने, पश्चिसाद या आलिंगन के लिए अनुकूलित होते हैं। स्तनधारियों के विशिष्ट लक्षणों में स्तन ग्रंथियों एवं त्वचा पर बाल प्रमुख है। ये सामान्यतः जरायु यानी बच्चे देने वाले होते हैं। तो ये हमारा प्राणी जगत कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास में इसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।